हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सेट में समरूप अंग नहीं है? तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस सेट में समरूप अंग नहीं है। पहला है मच्छर तथा तितली के पंख, दूसरा है तितली व चमगादड़ के पंख, तीसरा है कॉकरोच व तितली के मुखांग, और चौथा है घोड़े की अगली टांग और व्हेल के चप्पू। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम ये कि समरूप अंग क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो जीव होते हैं इनके शरीर में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कि उत्पत्ति व संरचना में क्या होते हैं, उत्पत्ति और संरचना में भिन्न होते हैं परंतु कार्य में समान होते हैं। ऐसे अंग कहलाते हैं समरूप अंग। अब बात करते हैं यहाँ पर विकल्पों की। तो पहला है मच्छर और तितली के पंख। तो यह क्या है, समरूप अंग होते हैं क्योंकि दोनों का ही कार्य क्या होता है, उड़ना, परंतु दोनों का ही जो संरचना और उत्पत्ति होती है यह भिन्न होती है। तो यह तो गलत हो जाएगा। वह दूसरा है तितली और चमगादड़ के पंख। यह भी क्या है, तितली और चमगादड़ के पंख जो हैं यह भी समरूप अंगों के उदाहरण हैं। दोनों ही उड़ने के कार्य में सहायता करते हैं। कॉकरोच और तितली के मुखांग। तो बच्चों, कॉकरोच और कीट जो तितली है यह दोनों ही कीट की प्रजातियां हैं, और यहाँ पर दोनों के जो मुखांग होते हैं यह उत्पत्ति और संरचना में क्या होते हैं, उत्पत्ति और संरचना में यह समान होते हैं, परंतु इनका जो कार्य है यह भिन्न होता है। और ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान परंतु कार्य में भिन्न होते हैं यह समजात अंग कहलाते हैं। तो यह समरूप अंग का सेट नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और घोड़े की अगली टांग और वेल के चप्पू, यह भी क्या होते हैं, यह भी समरूप अंग के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।